टारगेट किया जा रहा है दीपू को केस को लेकर, इसको कैसे देखते? मैं इसको ऐसे देखता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट को बने हुए ये तीसरी बार है, 11 साल हो चुके बीजेपी गवर्नमेंट को बने हुए, लेकिन आपने इन 11 साल में देखा होगा कि इन 11 सालों में हिंदू और मुसलमान को लेकर के कभी भी किसी चीज को विवाद नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही टॉपिक है हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के पास, हिंदू और मुसलमान। अच्छा, ठीक है। अगर ये इस चीज में देख लो, आप बड़े से बड़े डिबेट में देखते होगे, इनके पास ना मुसलमान, कश्मीर, पाकिस्तान, पीओके, इनको लेकर के अगर इनको हम बोलेंगे ना कि ये मत बोलो आप, तो इनके पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। ठीक है। और बात रही महिलाओं की सुरक्षा की, तो 11 साल के अंदर हमारी गवर्नमेंट महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई। ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अच्छा। इनके पास इतनी पावर होने के बाद भी ये स्कूल के बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। राह चलते बच्चों का रेप हो जा रहा है। आपने देखा होगा कि कितनी अभी हमारी इंडिया के अंदर अगर आप फाइल खोलेंगे, गूगल पे चेक करेंगे, तो हमारी दिल्ली के अंदर हजारों से ऊपर रेप केस है। आप देख रहे हैं SN इमरान न्यूज चैनल। अपना सबसे आरएस वाले पर कार्रवाई करो। मुस्कान जी, सबसे पहले तो बंगाल में जिस तरीके से हरकत हुआ, जिस तरीके से दीपू को लेकर जो है तो बवाल मचा हुआ, क्या लगता है कि ये हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है कहीं ना कहीं, इसको कैसे आपको? ये तो मोदी जी का शुरू से आ रहे थे, अमित शाह का, मोदी जी का, और क्या नाम है हमारे योगी बाबा का, धन्य हो। इनका तो शुरू से आते कि हिंदू मुस्लिम करवाने शुरू से आते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करवाने शुरू से आते। इनका तो आज का खेल नहीं है इनका। इनको तो मैं दे देता, अगर मुझे 20-25 साल यही हालत इनका देते, यही हालत की अगर आज हमारा बना नहीं तो चलो हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं, दलितों को लड़वा देते हैं, मुस्लिमों को लड़ा देते हैं, हिंदू को लड़ा देते हैं, ईसाई को लड़ा देते हैं। वो किसी के सगे नहीं है। तो क्या लगता है दीपू को इंसाफ मिलना चाहिए? बंगाल की सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? मेरे को तो मैं जितना भाइयों का अगर किसी ने मर्डर करा है, दीपू के साथ हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो मोमडन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा। मैं खुद इसके लिए मैं गलत जिम्मेदारी, जो लोगों ने मारा है, गलत काम करा, इनको कानून के हवाले कर देना चाहिए। जो बंगाल के अंदर जिस तरीके को दीपू को लेकर पूरे बंगाल, बल्कि पूरे बंगाल ने, पूरे बिहार और पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जंग फैली हुई है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जिस तरीके से हरकत हुआ और दीपू को जलाया गया, अभी इसके पीछे कहां तक सत्य है? क्या दीपू की क्या गलतियां थी, या दीपू को किस लिए जलाया गया, और क्या नेता ने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कर रखा है? यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि आज जो बंगाल के अंदर जिस तरीके से पूरा सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ दीपू को लेकर, आइए हम डायरेक्ट जुड़ते हैं कि क्या दीपू की क्या गलतियां थी, और क्या इसमें बंगाल सरकार को या बंगाल में जो मुख्यमंत्री उसको इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए, और बंगाल की सरकार इस पे क्या कदम उठा रही है। तो डायरेक्ट हम जुड़ते हैं, अभी हमारे साथ तीसरा जुड़ गए, हम उनसे जानते हैं कि जो बंगाल के अंदर जिस तरीके से हरकत हुई, इसको कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? जय हिंद साथियों, मेरा नाम है निशा भवाना, जैसे कॉलोनी से सोशल वर्कर हूँ मैं। और जिस तरह से जलीली हरकत करी है बांग्लादेश में, ये तो पाकिस्तान से भी गिरे हुए है, पाकिस्तान से भी गिरे हुए। पाकिस्तान तो जलील है ही, मगर उनसे भी बड़े जलील है बांग्लादेश वाले, जिन्होंने अपनों को ही मारा। क्या लगता है इस पे सरकार को क्या कदम लेना चाहिए, क्या कदम उठाना? सरकार तो खुद मिली भगत है। अगर सरकार सही होती तो किसी की माँ का बेटा जल के नहीं मरता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, इसको कैसे देखते हैं निशा जी आप? ये पॉलिटिकल खेल है ना मेरे भाई। इलेक्शन नजदीक आते हैं, चाहे एमसीडी को चाहे विधानसभा के, ड्रामा होता है ये कोई ना कोई। अच्छा। किसी बेटी का रेप होता है कहीं पर, तो कहीं पर हिंदू मुसलमान का ड्रामा करवा देते हैं। मगर हमारा हिंदुस्तान एकता का संविधान है। अच्छा। हमारे यहाँ पर अगर जो समझदार और माइंड वाले हो गए, वो हिंदू मुसलमान कौन है? मुझे बताओ, यहाँ पर हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है? हम लोग एक हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी ही मरेंगे और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। अच्छा। ये सोच जो नेता है घटिया, बड़े लेवल वाले नेता अपना हाथ मारेंगे जनता पे या तो जनता के माल पे। अब उनके छोटे लेवल में जो नेता है दलाल, उन दलालों की ये करामत। अच्छा। आपस में लड़वा देंगे, आपस में लड़वा देंगे। मुफ्त में मारा गया बांग्लादेश का बेचारा दीपू,
तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की बात हो रही, तो क्या इसको आप क्या लगता है कहीं ना कहीं नेता जो विपक्ष के हैं ये लोग कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? विपक्ष और विपक्ष क्या है भाई? ये कहावत आपने सुनी ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अच्छा। दो बागर बिल्ले मर रहे, लड़ रहे और मरती है हमारी जैसी हम और आप जनता। अगर किसी ने आवाज उठा ली तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। तो बांग्लादेश में फलाने मुसलमान ने जला दिया हिंदू को। अगर हिंदू बोलता है बांग्लादेश में, हमारे इंडिया से लेके बांग्लादेश हर शहर की बात बता रही मैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो कहेंगे फलाने को मार दिया। कभी बीजेपी का नाम टारगेट बन जाता है, कभी केजरीवाल टारगेट बन जाता है, कभी राहुल गांधी टारगेट बन जाता है। एक बात बताइए, अभी बंगाल में कहीं ना कहीं दीपू को लेकर इस तरीके से चर्चा बन रहा है। कुछ दिन पहले हरियाणा में कहीं ना कहीं मनीषा कांड को लेकर पूरे बिहार में, पूरे दिल्ली के अंदर का इस तरीके का जो है सो बवाल मचा हुआ। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार इस पे पूरी तरह से नाकाम है? नाकाम? सरकार नाकाम नहीं है, सरकार हमारी जनता हम नाकाम है। आप नाकाम हो, मैं नाकाम हूँ। अच्छा। लठ उठा के इन लोगों को एक बार में बल्ले की तरह सूतना शुरू करो, सारे के सारे लाइन से बैठे हुए नजर आएंगे। तो मनीषा कांड पे भी कहीं ना कहीं आरोप हो रही थी प्रशासन को लेकर कि मनीषा कांड जिस तरीके से हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे आरोप लग रहा था। इसको आप कैसे देखते हैं? प्रशासन पे आरोप बच्ची के साथ में हुआ, ठीक है ना, बच्ची को न्याय मिला, बंदे को हमने जेल भी भिजवा दिया हमारी सरकार ने। लेकिन जहाँ तक है ना, प्रशासन टाइट नहीं है भाई। प्रशासन टाइट नहीं? प्रशासन को टाइट होना चाहिए। अच्छा। किसी को जला दिया जाता है, कहीं पर मासूम बच्ची का रेप होता है। अभी कौन सा एक शहर है जहाँ 3 साल की बच्ची का रेप हुआ था, वहाँ पर तो प्रशासन कमजोर है। अच्छा, ठीक है। अभी और भी साथी हम जुड़ के हम उनसे बात करेंगे कि एक तो अभी हमने महिला से बात किया और बंगाल में जिस तरीके से हरकत हुई, बंगाल में कहीं ना कहीं बंगाल की सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। आइए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ के उनसे भी और बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि है। जिस तरीके से दीपू को लेकर आज पूरे देश में कहीं ना कहीं बवाल बचा हुआ है और हिंदू मुसलमान हो रहा है, और बांग्लादेश पे कहीं ना कहीं लोग उंगली उठा रही कि बंगाल की सरकार अब तक इस पे क्या कार्रवाई की, इसको कैसे देखते हैं? सच्चाई तो ये है कि बांग्लादेशी जो पुलिस है वो फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन इंडिया के इतने प्रेशर होने के बाद ना वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की प्रशासन ने एक्शन लिया। और जिसने भी दीपू दास को जलाने में जिनका भी हाथ था, वहाँ के जो निवासी थे, जो कट्टरपंथ थे, उन लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट ने सजा देने का वादा किया है और कम से कम 5 से 6 लोगों को पकड़ा भी गया है। अच्छा। और मैं बताना चाहता हूँ ये मुद्दा क्या था। एक्चुअली ने एक फैक्ट्री में काम करते थे। दीपू दास जो एक हिंदू था। अच्छा। और उस फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग थे ज्यादातर मुस्लिम था, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश एक कट्टरवाद, एक मुस्लिम देश है, तो इसमें हिंसा फैलाने के वहाँ के बहुत सारे लोगों का हाथ है। तो वहाँ पे ना उन लोगों ने ये इल्जाम लगाया दीपू दास पे कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद को गलत बोला है। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने प्रॉफिट मोहम्मद को गलत नहीं बोला था। उसे सिर्फ एक कट्टरवाद, एक हिंसा का उसके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया और उस पे दुश्मनी निकाली गई। बाकी ऐसा कोई भी वो नहीं है। और इंडिया के अंदर मैं बता दूं, उस चीज को लेकर के यहाँ पे बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और इस चीज का चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी इस चीज का विरोध करते हैं। और इंडिया का हर एक मुसलमान इस बात का विरोध कर रहा है कि जो गलत है वो गलत है। अच्छा रवि जी, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं दीपू को जलाया गया या कोई भी कांड हो, बट इसको हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना के पूरी जगह जंग छीटा गया, इसको कैसे देखते हैं आप? इसे मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझे लगता है कि ये सारी एक पॉलिटिक्स है। क्योंकि देखो, आने वाले समय 2027 में इलेक्शन है, और जब भी इलेक्शन आता है तब हिंदू मुसलमान झुग्गी झोपड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। हर जगह सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान चालू हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बीजेपी कैसे उस चीज को टारगेट बना के हिंदू वोटर्स अपने पास खींचती है। अच्छा। जो मैं अपने नजरिए से देखता हूँ, एक युवा की नजरिया से, तो मुझे सिर्फ ऐसा दिखाई देता है कि ये एक राजनीति है, ये एक पॉलिटिक्स है। हालांकि देश के अंदर कहीं भी आज की डेट में हिंदू और मुसलमान नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़वाया जा रहा है, विवाद करवाया जा रहा है, भाईचारे को खराब करवाया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की नजरों में हम सब एक कीड़े और मकोड़े हैं। जो सत्तावादी है, जो पूंजीवादी लोग हैं, सिर्फ वो राज कर रहे हैं और हम जैसे लोगों पे ही राज कर रहे हैं, और हम उनकी लट को झेल रहे हैं।
एक बात बताइए सर, अभी कुछ दिन पहले कहीं ना कहीं हरियाणा में मनीषा के साथ जो है सो जिस तरीके से हरकत हुआ, आपको पता होगा, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, बट कहीं ना कहीं हर जगह अगर किस तरह का कोई कांड होता है तो उसको हिंदू मुसलमान में बदल दिया जाता है। क्या आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं नेता विपक्ष इस तरह का हरकत करते हुए कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो जो क्रिमिनल होता है, चाहे वो रेपिस्ट हो या मर्डर करने वाला हो, उसकी कोई भी जाति या धर्म नहीं होती है। अच्छा। एक क्रिमिनल है, वो ना ही हिंदू है और ना ही मुसलमान है। उसको कोई भी, ना उसकी कोई जात है ना उसकी कोई पात है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो आपने मनीषा वाला कांड सुना था, उसका पूरे देश ने विरोध किया था। उससे पहले सन 2012 में आपने दामुनी वाला कांड भी सुना था, उसमें भी पूरे देश ने नहीं पूरे वर्ल्ड ने उसका विरोध किया था। और ऐसी जब भी कोई घटना होती है, दुखद घटना, तो पूरा देश उस पर विरोध करता है। ना वो देखता है कि ना वो लड़की हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना ही वो सिख है, ना ही जैन है, ना ही पारसी है। वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है। और भारत के अंदर क्या, पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी ऐसी घटना होगी तो भारत पूरा विरोध करेगा। ना ही वो हिंदू देखेगा, ना ही वो मुसलमान देखेगा। सीना ठोक के कहते हैं हम ऐसी चीजों का विरोध करते हैं और ऐसी चीजों के लिए लड़ाई करेंगे। जिस तरीके से बंगाल में जंग छिड़ा हुआ है, उस पे यहाँ दिल्ली की जनता का क्या राय है? और हम फिर से जुड़ेंगे निशा जी से कि जो हरियाणा के अंदर जो मनीषा कांड हुआ, उस पे प्रशासन का क्या कानून व्यवस्था है और प्रशासन इस पे किस तरीके से काम करती है। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर हो जाए, हरियाणा के अंदर हो जाए, बिहार के अंदर हो जाए, कहीं ना कहीं बेटियां सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटियां बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी किस तरीके से सेफ है? आइए हम एक महिला से जानते हैं कि क्या वाकई में देश के अंदर बेटी कितना सेफ है। तो हरियाणा में जो मनीषा कांड हुआ, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे और क्या लगता है आपको कि किस तरीके से प्रशासन इस पे काम कर रही है? प्रशासन, कानून, अभी आपने बोला कि कानून काम कर रही है। मेरे भाई, कानून अगर होता तो हरियाणा, बंगाल, किसी भी शहर के हिंदुस्तान में, कश्मीर में भी रेप हुआ। और ये भी जो कहाँ रेप हुआ था, 3 साल की बच्ची का, कौन सा शहर था वो? इंदौर में 3 साल की बच्ची का रेप हुआ। कानून अगर होता तो कोई भी बाप अपनी रेप से पीड़ित बेटी को गोद में लेकर नहीं रोता। अच्छा, कानून अगर होता तो कानून सबसे, ये सरकार ने जो कानून बनाया ना, सबसे पहले लगाम उसी पे कसो, प्रशासन पे। एकदम प्रशासन सबसे घटिया। अच्छा, ये कानून की जड़ें, जो कि बेटियों का रेप हो रहा है, बेटों को जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं क्या हो रहा है? अरे कानून सो रही है क्या? अच्छा, क्या कर रहे हैं कुर्सी पे बैठे हुए नेता? हम मेहनत करते, मजदूरी करते, उन्हें तैयार करते, उनके लिए एक सिंहासन बनाते और वो सिंहासन का नाजायज फायदा उठाते। मोदी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जब सरकार है देश के अंदर तो हम महिला को पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? मोदी जी ने जो सुरक्षा दी, इंदौर की 3 साल की बेटी के रेप से ही पता चली। वाह मोदी जी, आपके लिए तालियां। इंदौर में 3 साल की बेटी का रेप हुआ है। अच्छा, कितनी अच्छी सुरक्षा है मोदी सरकार की। एक बात बताइए, अभी हमारे साथ मुस्कान जी जुड़ गए हैं, तो हम मुस्कान जी से भी बात करेंगे कि वो कहीं ना कहीं दिल्ली में और कांग्रेस के कार्यकर्ता, सोशल वर्कर हैं। क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है और बंगाल में जिस तरीके से अभी जो हुड़दंग मचा हुआ है, कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरीके से मनीषा कांड हुआ है, बिहार में आए दिन हर देश में कहीं ना कहीं कुछ कांड हुआ है, और दिल्ली के अंदर दिल्ली मुख्यमंत्री है, क्या महिला के लिए कितनी सुरक्षा है? आइए हम मुस्कान जी से जानते हैं, क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर महिला के लिए कितनी सुरक्षा है? मुझे लगता है एक पैसे कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। क्यों? खुलेआम रेप हो रहा है। अभी मैंने देखा न्यूज में भी, अभी 10 दिन पहले भी बस में रेप हो गया लड़की का। अच्छा, बस के अंदर, डीटीसी बस के अंदर रेप हो गया। डीटीसी बस के अंदर। अच्छा। और ड्राइवर, कंडक्टर, वो कुछ क्यों नहीं कहा? उस पे जब बात करेंगे तो कुछ कह रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है बिल्कुल। हम नहीं थे, ये बैठा हुआ था, हम जानते इसको नहीं है, तो बहुत जल्दी गलत बात है ये। अच्छा, मुख्यमंत्री कहती है रेखा गुप्ता कि दिल्ली के खास महिला के लिए जो दिल्ली की नागरिकता है उनको हम पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, और आप कह रहे कि आए दिन रेप हो रहा है। सुरक्षा दे रही है वो? लंबी जुबान है, बस बोल देती है चपर चपर, बस हो गया। जैसे मोदी जी फेंक देते 15 लाख का जुल्बा, और ये फेंकती है 2, एक ही जैसे है ये दोनों हालत। तो दोनों एक ही जैसे है। ये रेखा गुप्ता भी लंबी जुबान वाली है, बोलना चाहिए क्या, बोल क्या देती है। दूसरे हमारे मोदी जी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों का रेप हो रहा है, कहाँ बेटियां बच रही है? अब दूर क्या, हम हरियाणा ही दे रहे हो ना, मेरा खुद का ससुराल है हरियाणा। अच्छा, वहाँ बेटी सेफ नहीं है। मनीषा कहाँ से कांड हुआ, वहाँ बेटी सेफ नहीं है। अच्छा, वहाँ हम कहते हम लोगों को पकड़ को डाल रहे, हमसे बात मीडिया को उठा रहे वो। अच्छा, वो तो मीडिया तक को नहीं छोड़ रही है, आम आदमी मीडिया तक को उठा के बंद कर दे रहे वो लोग। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की क्या इस पे जिम्मेदारी बनती है? प्रशासन की देखो पूरी तरह जिम्मेदारी बनती है। जहाँ अभी बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है, ये ममता बनर्जी है, मोदी जी है, इनको बहुत ना
अब मुख्यमंत्री है वो, उनको थोड़ा सा भी ध्यान रखना चाहिए लोगों का। अगर कानून सजा ठीक है देती है, उन्होंने गलत करा है, मैं मानती हूँ।